बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मेरी तरफ से आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं अस्मास होम रेसिपी एंड टिप्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट्स करके फीडबैक ज़रूर दें, थम्स अप करें। सबसे अहम बात, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी, वो भी फ्री। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे खानों में बरकत दें, हमारे हाथों में जायका दें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की, बहुत ही झटपट, बहुत ही हेल्दी चना चाट किस तरह से बनाने हैं, वो भी पापड़ी के साथ भी खा सकते हैं और बगैर पापड़ी के भी, तो दोनों की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही झटपट। वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, ताकि आप भी इस तरह से बना सकें। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाई है। चने भी पहले से बॉयल किए थे, तो इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप चने बॉयल करके और उसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं और मिनटों में चना चाट कर सकते हैं तैयार। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ कि हमें क्या चाहिए और हमने किस तरह से बनानी है। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब बनती है। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, ताकि आप भी इस तरह से यमी सी चाट बना सकें। तो देखें, चनों का एक पैकेट निकाल के फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो मैंने बाहर रख दिया है। और एक जो है मीडियम साइज़ का वो काटा है प्याज, और 2 मीडियम साइज़ के जो थे मैंने आलू इस तरह से काटे हैं, धो के इन्हें छील लिया और इस तरह से क्यूब्स में काट लिया। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, आलूओं को छीला हुआ है, 2 मीडियम साइज़ के हैं, आप चाहें तो ज़्यादा ही कम डाल सकते हैं। तो इस तरह से क्यूब में काट लिया। अब हमने क्या करना है, इसमें डालना है पानी। पानी इतना डालना है जिसमें आलू डूब जाएं और थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर आ जाए। और इसमें डालेंगे साथ ही थोड़ा सा नमक, आधी चाय वाली चम्मच के बराबर, और इसको करेंगे बॉयल। इसको तकरीबन लगेंगे 8 से 10 मिनट। अच्छी तरह हमने इसको फुली बॉयल कर लेना है। इतने भी नहीं करना कि ये टूट जाएं और ये कि अकेले अकेले रहें और ज़बरदस्ती हो जाए बॉयल। तो चूल्हे को मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे। 8 से 10 मिनट के लिए इन्हें रख देते हैं बॉयल करने के लिए। और साथ ही मैंने एक जो है वो मीडियम प्याज लिया है, उसको इस तरह से बारीक बारीक जो है वो काट लिया है। और प्याज को हमने क्या करना है, जिससे हमारा प्याज जो है बिल्कुल कड़वा टेस्ट नहीं आए, तो इसमें हम डालेंगे पानी और ये इसकी लुक भी फ्रेश ही रहेगी। और साथ ही डालेंगे आधी चाय वाली चम्मच नमक की। इस तरह से इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और बाद में ये ऑलरेडी धोया हुआ है, दोबारा धोने की भी ज़रूरत नहीं है। तो नमक और पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसको साइड पे करके रख देंगे जितनी देर तक हमारे जो हैं वो आलू बॉयल हो रहे हैं और साथ ही पापड़ी। और साथ ही मैं आपके पापड़ी की भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान सी जो है वो रेसिपी शेयर करूँगी। चनों को भी मैंने निकाल के बाहर रख दिया ताकि ये भी डीप फ्रोस्ट हो जाए। अगर आपको जल्दी से करने हैं तो आप इसको माइक्रोवेव में कर लें, लेकिन ये कि मेरे पास इतना टाइम है तो बाहर ही पड़ेगी, आसानी से डीप फ्रोस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने चनों के साथ ये एक है पीटा ब्रेड का एक पैकेट है, जितनी आपको चाहे आप उस हिसाब से बना लेंगे। पापड़ी आप बना के भी रख लें तो ये ख़राब नहीं होती। तो आप इसको तकरीबन 1 माह तक उसी तरह से एयर टाइट में डाल के रख लें तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी और आसान सी और झटपट पापड़ी की रेसिपी होती है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आएगी। तो आपने इसी के लिए क्या करना है, जितनी आपको चाहिए आप इसमें सूप में भी डाल के खा सकते हैं मेरे। और इसके अलावा ये चाट आप समटाइम आप सैलड बनाते हैं, उसके ऊपर भी हल्का सा आप इसको तोड़ के डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। ये इस तरह से ये जो पापड़ी होती है बहुत तरीके से खाई जाती है, और बच्चे तो वैसे ही इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। तो उन्हें बस एक पीस दे दें तो वो शौक़ से खा लेते हैं। डीप फ्राई है, इतनी तो नहीं अच्छी कि आप ज़्यादा खाएँ, लेकिन ये कि लगती बहुत मज़े की है। तो इस तरह से आपने सिंपली इसे क्या करना है, काट लेना है। तो 4-4 पीसीस में काट लें, 6-6 में काट लें, जितने आपको अपने हिसाब से पसंद हो। पहले दरमियान से काट लें और फिर आप साइड से यूँ काट लें। तो इस तरह से काट लेने हैं। और बाकी मैं सारी इस तरह से काट ली है। और अब मैं क्या करना है, सिंपली हमने इसको करना है डीप फ्राई करना है। और फ्राई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, 2-2 3-3 पीस करके फ्राई कर लें एंड पे, क्योंकि मैं बार बार जो है वो ऑयल को यूज़ नहीं करती, इसमें फ्राई कर लूँ तो वेस्ट कर देती हूँ दोबारा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रही। और हिसाब से ही डाला है, तकरीबन कोई 1.5 कप ऑयल डाला है। और उसमें मैं थोड़ी थोड़ी डाल के, ऑयल को बहुत आपने गर्म नहीं करना, हल्की सी हीट आने लग जाए तो आपने उतने से पीसेस डाल देने जितनी आसानी से इसमें तकरीबन 3 से 4 पीस जाएंगे, बहुत ज़्यादा पीस एक दफ़ा नहीं जाएंगे। तो सिंपली आपने इसे, क्योंकि डालते फ़ौरन आपने इसको बर्न नहीं करना, इसको हल्का सा हमने अच्छे से गोल्डन करना है। तो 3 के 4 पीस जाएंगे इसमें एक दफ़ा। और जैसे जैसे ऑयल कम होता जाएगा तो फिर आप 2-2 3-3 पीस डलते जाएंगे। इस तरह से जो है आपने सिंपली इन्हें तकरीबन एक साइड से इन्हें करते हुए 40 से 45 सेकंड लगते हैं, क्योंकि ऑयल गर्म होता है और ये बहुत ही जल्दी जो है फ्राई हो जाती है। और बहुत तेज़ आग पे नहीं, आपने चूल्हा बहुत ज़्यादा नहीं, फुल नहीं रखना, मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा है, और बहुत लो भी नहीं रखना कि वो हो ही नहीं। तो इस तरह से ये देखें,
इसको फ्लिप कर देना है ऐसे 30 सेकंड बाद, तकरीबन 45 सेकंड लगते हैं। एक साइड से ये अच्छी तरह से हो जाती है, तकरीबन 1.5 से पौने 2 मिनट में ये जो है दोनों साइडों से अच्छी सी कुक हो जाएगी। इस तरह से आपने इसे दोनों साइडों से यूँ फ्लिप कर देना है और आपने इसे अच्छे से गोल्डन कर देना है। और साथ ही आप सारे को फ्लिप करते जाएं। ऑयल थोड़ा कम था, 3 पीस ज़्यादा सही जाने थे, लेकिन मैंने चलिए 4 डाल दिए। तो अब आपको ज़रा थोड़ा सा हिला के उसको करना पड़ेगा, वरना आपको बार बार हिलाने की भी ज़रूरत जो है वो इसको नहीं पड़ती। तो इस साइड से भी इतनी नहीं हुई तो इसको भी कर लेंगे अच्छे से गोल्डन। और साथ ही आपने क्या करना है कि कोई भी ट्रे या प्लेट लें, उसमें एक टिश्यू पेपर, टॉवल पेपर रख लें, ताकि जो एक्स्ट्रा घी है, वैसे तो आप हिला के निकालेंगे, लेकिन ये कि फिर भी एक्स्ट्रा घी जो होता है वो उसमें चला जाता है। तो इस तरह से देखेंगे ज़बरदस्ती ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये ठंडा होने के बाद इसका थोड़ा सा कलर और डार्क हो जाता है, तो इसलिए बहुत डार्क कलर आपने नहीं करना कि वो जली जली ना लगे। तो और ये बहुत ही इजी और सिंपल सी, देखें आपको कुछ बेलना भी नहीं पड़ा, बनाना भी नहीं पड़ा, और आपकी जो क्रिस्पी सी जो है ये होममेड पापड़ी जो है रेडी हो गई है। इसको सूप पे डालें, सलाद पे डालें, वैसे ही खाएं, चाट के साथ भी बहुत मज़े की लगती है, दही बड़ों पे, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाती है। और जितनी आपको ज़रूरत हो, अगर ज़्यादा नहीं तो मैंने ज़्यादा बना ली है, आप 1 या 2 रोटियों की भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें आप इसको निकाल लेना है, और इस तरह से मैं जो है सारी निकाल के रख लेती हूँ इस टिश्यू पेपर पे, और जो बाकी की भी हैं वो भी इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो ये सारी निकल गई हैं। 4 पीस डाल दिए थे, तो चारों के चारों तकरीबन आलमोस्ट ये एक जो है वो तो फ्राई हो गई, और बाकी रह गई है रिमेनिंग, तो उसको भी हम कर लेंगे फ्राई। और अब ठंडी होने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं, किस तरह से वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए अब पहले वाली मैंने निकाल के रख ली हैं और डाल दिए हैं, ये भी हो जाएंगे। तो इसी तरह से सारी आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको कर लेना है। और एंड पे देखें घी बहुत कम रह गया था, तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़ी थोड़ी डाल के कर रही हूँ, क्योंकि घी जो है आपने वेस्ट कर देना है एंड पे, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती। आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप कर लेते हैं तो एक चीज़ में आपने डीप फ्राई किया और फिर बार बार उसमें करते रहें, तो इसलिए बेहतर है कि थोड़ा कम ही डाल लें और बाद में आपको वो वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस तरह से ये देखें मैंने एंड पे रह गई हैं ये बिल्कुल आखिरी वाले पीस, तो ये भी फ्राई कर लूँगी। और इसके बाद आपने सिंपली इसको अनकवर करके इसको अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे करना है आपने ठंडा। और ठंडा जब अच्छी तरह से इस तरह से हो जाए, काफ़ी तकरीबन 1 आधा घंटा इसको पड़ी रहने दें, ताकि अच्छी तरह से एयर में ये अच्छी ठंडी हो जाए। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको किसी भी ज़िप-लॉक में डाल दें, एयर टाइट कंटेनर में डाल दें, तो देखें कितनी मज़े की, वैसे इसको सिंपल खाने में भी बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही लाजवाब सी, और बहुत ही ईजी है। आपको कोई ख़ास मेहनत भी नहीं करना पड़ी, सिर्फ आपने फ्राई की है, काटी है, और आपकी ज़बरदस्ती होममेड क्रिस्पी जो पापड़ी है वो रेडी हो गई है। और अब आपने देखिए इसको तोड़ के भी देखें, बहुत मज़े की लगती है। बच्चे तो वैसे ही खा जाते हैं, इवन बच्चे क्या बड़े भी फ्राई करते हुए 1 आधा पीस खा जाते हैं, कितनी मज़े की लगती है। ऐसे अच्छी तरह से जब ठंडी हो जाए तो आपने इसको किसी भी ज़िप-लॉक में एयर टाइट में डालना है और निकाल के इसको कवर करके रख दें। अच्छी तरह से मेक श्योर एयर टाइट होना ज़रूरी है, वरना ये थोड़ी सॉगी ना हो जाए और फिर इतनी मज़े की नहीं लगेगी, क्योंकि आपको तो क्रिस्पी चाहिए। मैंने जिस शॉपर में ये पीटा था उसी में मैंने इसको दोबारा से डाल दिया है, नीचे टिश्यू पेपर रखा हुआ है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी ऑयल होगा तो वो नीचे चला जाता है। और इस तरह से आपने इसको सिंपली ऊपर से अच्छी तरह से बंद करना है और किसी भी ड्राई जगह पे कैबिनेट के अंदर इसको स्टोर कर देना है, और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इसको निकालें और खाएं। अब हम आज खाएंगे चाट के साथ। तो चाट के लिए हमें चाहिए एक बड़े वाला मैंने लिया बाउल, जिसमें हम चाट मिक्स करेंगे। और ये प्याज है, मैंने उसको भी पानी से निकाल के इस तरह से रख दिया है, तो इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं। इसमें हल्का सा नमक का भी टेस्ट होगा, बहुत मज़े का होता है। इस तरह से अगर आपने कभी प्याज को नहीं ट्राई किया तो ज़रूर करें। आलू भी देखें उबल गए हैं हमारे, और इस तरह से बड़ी जल्दी से बॉयल हो जाते हैं। और टमाटर भी एक स्मॉल साइज़ का था, उसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया। आधा लेमन लिया है, और ये इमली की चटनी जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, इमली और आलू बुखारा और खुबानी, इमली खुबानी और खजूर की, अगर आपने नहीं देखी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कर डाल दूँगी, वो ज़रूर देखिएगा। और ये चने हैं हमारे पास, और साथ में मेरे पास जो है आधी चाय वाली चम्मच जो है वो है नमक की, और 1 टेबलस्पून भर के मेरा होममेड चाट मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब सिंपली हम क्या करते हैं, चाट को मिक्स करना शुरू करते हैं। चने जब भी मैं फ्रीज़ करती हूँ बॉयल करके, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड कर देती हूँ। पानी जो है उसका वेस्ट नहीं करती, सारे पैकेट में थोड़ा थोड़ा इवनली डिवाइड कर देती हूँ, उससे फिर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। इसमें तकरीबन 2-2.5 टेबलस्पून जो है वो चनों का पानी भी है। तो साथ ही डाल दिया हमने प्याज, देखें इसकी लुक भी कितनी फ़्रेश है,
जैसे आपने फ़्रेश काट के डाला है, और ये बिल्कुल इसको जो है जायका भी बहुत अच्छा होता है, कड़वा बिल्कुल नहीं। साथ ही हमने आलू भी डाल दिया है और डाल दिया है टमाटर, और साथ में हम ये चाट मसाला और नमक डालेंगे। नमक थोड़ा इसलिए डाला है क्योंकि आलू में भी नमक है, प्याज में भी है और चना में भी डाल के बोल के। साथ ही आधा जो ये फ्रेश लीमू है इसको हम निचोड़ देंगे, फिर अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल दें। और ये साथ ही ये 2 टेबलस्पून जो है आपने ये इमली की चटनी जो है ये डाल देनी है। अगर आपके पास इस तरह से चटनी नहीं है तो आप इमली का पल्प डाल दें, और साथ में आधी जो है वो टीस्पून ब्राउन शुगर डाल दें, तो आप उसका टेस्ट देखेंगे कितना मज़े का होगा, बहुत ही लाजवाब। तो देखें हमारी चाट इस तरह से ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसको मिक्स करके आपने सिंपली इसको सर्विंग बाउल में निकाल देना है। साथ हमारी ज़बरदस्त सी जो पापड़ी है वो रेडी है, और ऊपर से मैंने हल्का सा पुदीना काट के गार्निश के लिए डाल दिया है बाउल में छोटे में निकालने के बाद। अब आपने चाहें तो इसको वैसे ही चम्मच के साथ खा लें, दही ऐड करना चाहें दही ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से बल्कि मेरे घर में बच्चों को सबको हमें बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह से पापड़ी के साथ खाते हुए। तो हम पापड़ी के ऊपर ही चाट डाल के यूँ खाते हैं और बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, और मैं 100% यकीन से कहती हूँ कि आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत सिंपल, बहुत इजी और बहुत ही मज़े की ये हमारी देखें पापड़ी चाट जो है हो गई है तैयार। अब आपने इसको बनाना है और मुझे कमेंट्स करके फ़ीडबैक ज़रूर देनी है, थम्स अप करना है, और अगर आपको अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। और आप सबने मुझे अपनी खुसूसी दुआ में याद रखना है। घर वालों को तो ज़रूरी बना के खिलानी है चाट भी, और ये पापड़ी भी बहुत ही ईजी के। चनों की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से मैं बॉयल करके फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो वो बहुत ही ईजी रहते हैं। हमें कभी कोई अचानक गेस्ट भी आ जाए तो फ़ौरन इसको बनाएं और इंजॉय करें। और कभी आप सबने मुझे अपनी खुसूसी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ चाट तो आपने ज़रूर बनानी है, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर करना है, और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी आपने ज़रूर करना है।